सभी को जय मसीह की। मैं अक्षय कुमार बाग, मसीह मंथन बैठक ओडिशा स्टेट का मैं एडमिन हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक गवाही देना चाहता हूँ। मसीह मंथन बैठक MMB में आके मैं क्या क्या मैं सीखा, मैं वो बातें आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। प्रियो, मेरा बपतिस्मा हुआ था 2012 में। बपतिस्मा लेने के बाद भी मुझे जिस तरह गाइड करना चाहिए था, जिस तरह उनको प्रभु में आगे बढ़ाना था, उस तरह मुझे नहीं बढ़ाए। इसके चलते मेरे अंदर कई सारे ऐसे गुनाह हो रहा था, पाप हो रहा था, जैसे शराब पीना। और ये शराब पीना कैसे स्टार्ट हुआ? क्योंकि जो मुझे सिखा रहे थे, जो पास्टर, मैं वो पास्टर का नाम लेना नहीं चाहता हूं, वो भी कभी कभी बियर पीते थे। तो मैं कहता था कि सर, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि जो पियक्कड़ होगा वो नरक में जाएगा, बाइबल में लिखा हुआ है, तो कैसे आप शराब पी रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये बियर है, ये फ्रूट जूस है, मतलब अंगूर का जूस है। और वचन में ये भी तो कहा गया है ना, पौलुस कहते हैं तिमोथी को कि थोड़ा थोड़ा दाखरस पिया कर, तो ये इसके बारे में ही लिखा हुआ है। जब वो बोले तो मैं भी शुरू कर दिया पीना, है ना। और भी कई ऐसे हरकत जो है, जो वचन के खिलाफ है, तो वो सब मेरे अंदर हो रहा था, मैं कर रहा था। शराब पीना, गाली देना, है ना, ऐसे ऐसे बातें हो रहा था। लेकिन जब मैं 2019 में दानियल सर का एक वीडियो में देखा, 4 कारण से ये कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है आया है बोल के, जब मैं उस वीडियो को देखा तो मेरे अंदर का जो पाप जो मैं कर रहा था, वो उस दिन मैं छोड़ दिया। उस दिन मैं घबरा गया। उस दिन मेरे अंदर ऐसा परिवर्तन हो गया कि प्रभु, मुझे आप ही बचा सकते हैं, आप ही बचा लीजिए। और मैं उस दिन से मेरे अंदर जो गलती हो रही थी, मैं वो सबको मैं छोड़ दिया। और मैं मसीह मंथन बैठक का एक फॉलोअर्स बन गया। और तब से यूट्यूब में से वीडियो में देखता रहा, दानियल सर का वीडियो देखता रहा। और कई सारे ऐसे शिक्षा मुझे मिली, कई सारे शिक्षा जो मुझे, जहां बपतिस्मा दिया गया था, जो पास्टर बपतिस्मा दिए थे, उनसे जो शिक्षा मिले थे, वो पूरा ओपोजिट। आप अन्य भाषा को लेके वो जो मुझे प्रीचिंग किए थे, अन्य भाषा को लेके कि ये अन्य भाषा सबको नहीं मिलता है, प्रभु के महान महान दास को मिलता है, और इस भाषा से प्रभु से हम बात करते हैं और उनको प्रभु हर एक बातें बताते हैं, ऐसे करके मुझे सिखाया गया था। ऐसा करके मुझे सिखाया गया था। उसके बाद दशमांश, सारे दशमांश देना है, सारे दशमांश दोगे तब आशीष मिलेगी। मलाकी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोल के वो सिखा रहे थे। पास्टर को ऊपर रखना है, पास्टर जो भी बोलेंगे उसको स्वीकारना है, पास्टर को सवाल नहीं करना है बोल के वो भी मुझे मतलब जब वो चर्च में था तो वो मुझे सिखा रहे थे। और पवित्र आत्मा का जो प्रार्थना करते समय में पवित्र आत्मा आता है, और जिस प्रकार जो शरीर को सेक करते हैं, है ना, इस प्रकार होता है, पवित्र आत्मा आने से ये होता है, इस प्रकार का वो शिक्षा मुझे दिए थे, इस प्रकार का शिक्षा दिए थे। और वो शिक्षा ये दिए थे कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो प्रभु हमें हमारे जो पास्ट में, भूत में जो पाप हो गया था उसका भी गलती माफ कर देते हैं, वर्तमान में जो कर रहे हैं उसको भी माफ कर देते हैं, और भविष्य में जो पाप करेंगे ना उसके लिए भी वो माफ कर दिए हैं। तो इसीलिए आप भविष्य में जो पाप करेंगे ना उसके लिए भी आपका माफी है। ऐसे ऐसे शिक्षा मिला था। इसीलिए मैं पाप कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि नहीं, प्रभु मेरे जो बीते समय में जो पाप किया था उसके लिए भी माफी कर दिए हैं, वर्तमान का पाप के लिए भी माफी किए हैं, और भविष्य में जो मैं करूंगा उसके लिए भी माफी कर दिए हैं, इसीलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये मेरी सोच थी और उसी प्रकार का शिक्षा मुझे मिला था। देखिए, पूरा ओपोजिट। और जब मैं दानियल सर से सुना, MMB से सुना कि नहीं, जिस दिन आप उद्धार पाते हो, प्रभु को स्वीकार करते हो,
आप उस दिन से आपको क्या करना है, जय पाना है, बुरे चीजों से जय पाना है और मरने तक विश्वास योग्य रहना है। तब आपको जीवन का मुकुट मिलेगा, तब आपको जीवन के पुस्तक में से आपका नाम काटा नहीं जाएगा। ये बातें मुझे एमएमबी से मिली। 10 मांस 2 प्रकार का होता है, ये बातें मुझे एमएमबी से मिली। अन्य भाषा क्या है, ये सही शिक्षा मुझे एमएमबी से मिली, है ना। तो कई सारे शिक्षा जो मुझे एमएमबी से मिला, और जब एसटीबीसी शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज में गया तो वहां तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। और जब मैं इन बातों को जाना तो मैं अपना जीवन को मैं अपना आत्मा को सुरक्षित रख दिया बोल के उस दिन मुझे पता चल गया, है ना। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं सुरक्षित हूं, मैं अपना आत्मा को मैं सुरक्षित रख दिया। क्यों? क्योंकि मैं सही ट्रैक पे हूं, सही शिक्षा में हूं। तो प्रियो, आप जितने भी डिनोमिनेशन में हैं, आप कैथोलिक हो सकते हैं, लुथरन में हो सकते हैं, पेंटिकोस्टल जो है उसमें हो सकते हैं, तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग भी सच्चाई को जानिए। देखिए, शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक। वो कभी नहीं चाहता है कि प्रभु के इच्छा के अनुसार सब चले, है ना। मत्ती उसका 7 का 21, 22, 23 में उसमें लिखा हुआ है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है वही सब स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही चलेंगे। तो इच्छा, अब वहां पे 3 कैटेगरी के लोग हैं, आप पढ़ लीजिएगा। कुछ कहते हैं कि हे प्रभु, क्या हमने आपके नाम से क्या भविष्यवाणी नहीं किए हैं? तो भविष्यवाणी करने वाला कौन है? प्रभु को जानने वाला पास्टर। देखिए, पास्टर होके भी फिर वहां पे लिखा हुआ है कि हम क्या आश्चर्यक्रम नहीं किए हैं, चिन्ह चमत्कार नहीं किए हैं। देखिए, प्रभु को जानने के बावजूद वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाने, इसीलिए प्रभु यीशु उनको कहते हैं कि मैं तुमको कभी नहीं जाना, है ना। तो प्रभु में आने के बावजूद आप नरक चले जाएंगे। कैसे? नरक जाने के लिए जो वचन कहता है, बाइबल में लिखा हुआ है, शराब पीने वाला, पियक्कड़, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, ये सब नरक जाएंगे। और क्या है? जो ये सब को ना करते हुए भी अगर गलत शिक्षा में है तो भी नरक चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को, मेरा ये गवाही है कि मैं एमएमबी मसीह मंथन बैठक में आके मैं क्या हासिल किया, और जब मैं एमएमबी में नहीं था तो क्या क्या हरकत हो रहा था और मैं क्या था, वो आपके सामने मैं डिटेल रख दिया हूं। तो मैं इतना कह के इस वीडियो को मैं अंत करता हूं। सभी को फिर से जय मसीह।